हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नई वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है। शाम के बज रहे हैं 4 और यहाँ पे हम जा रहे हैं आज बाज़ार में, क्योंकि हमें लेके आनी है राखी। बच्चों ने जिद कर रखी थी कि राखी दिलवाओ, कब दिलवाओगे। तो इनकी आज छुट्टी है, तो मैं चलो तुम राखी दिलवा के लाती हूँ तुम्हें। परी के पापा आ गए हैं और वो शिवांश को संभाल लेंगे। मैं, मोनू, परी, पीहू हम जाएंगे आज रिक्शा में। मतलब रिक्शा में जा रहे हैं। मम्मी इतनी खुशी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। परी पीहू पीहू को सबसे ज़्यादा हो रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम है ना, सिर्फ पीहू बैठी है रिक्शा में और इसको बड़ा अच्छा लगता है रिक्शा में बैठ के। ये देखिए इतना इंजॉय कर रही है ना। और अब आप है ना इनकी बकवास सुनिए, इन्होंने क्या क्या बकवासें करी। पीहू पता क्या ले होगी। ठीक है, देखूंगी क्या दुआऊंगी तुमने। और अब इनकी बकवास सुनते सुनते पहुंच गए हम बाज़ार में। ये देखिए रिक्शा से उतर के सीधे बाज़ार में आ गए हम। और ये आगे परी और मोनू चल रही हैं। तो यहाँ पे हमने कई सारी दुकानें देखी, कहीं हमें पसंद आई नहीं, कहीं एक आई कहीं दो आई, तो मतलब जम सी नहीं रही थी। फिर ये एक दुकान सी थी, तो यहाँ देखिए हमने। यहाँ मुझे तो पसंद नहीं आई, लेकिन बच्चों को पसंद आ गई। इनको जो चाहिए थी ना वो मिल गई इनको। फिर मैंने इनको पसंद की, इनको दिलवा दी। उसके बाद फिर दूसरी दुकान से मैंने भी ले ली। उसके बाद फिर परी ने को मिल गई है टॉफ़ी, दिख गई यहाँ बाज़ार में, ये बिल्कुल सामने। तो वो बोली कि मम्मी मुझे ये टॉफ़ी चाहिए, मुझे एक पैकेट दिलवा दो। फिर इसको एक पैकेट ये टॉफ़ी का दिलवाया। और इस टाइम तक ना बाज़ार में भीड़ होनी ना शुरू हो गई थी। हम जब आए थे ना तब ठीक था, लेकिन फिर जैसे जैसे वो ये कि टाइम होता गया ना, तो भीड़ होती चली गई बाज़ार में। उसके बाद फिर हमने सारा सामान ले लिया था। सिर्फ मेरे सूट की चूड़ी नहीं मिल रही थी। हमने कई सारी दुकानों पे हम घूमे सूट को लेके, लेकिन हमें चूड़ी नहीं मिली कहीं भी। अगर कहीं मिले तो साइज़ नहीं मिल रहा, ये फिर कलर ढंग से मैच नहीं हो रहा। और मुझे चाहिए थी कांच में बिल्कुल दोनों। और ये ब्लू वाले तो फिर भी कांच में मिल रही थी, जो पर्पल वाली थी वो नहीं मिल रही थी। फिर जैसे तैसे घूम फिर के हमें मिल गई। उसके बाद फिर बच्चों को लग रही थी भूख, तो मैं चलो भैया तुम्हें जो खाना है खाओ। इन्होंने वो ऑर्डर कर दिया जो कुछ खाना था। उसके बाद फिर अपना थोड़ी खाया पिया आराम से, थोड़ी देर बैठ के। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि भैया थक गए बहुत ज़्यादा। इतना सामान नहीं लिया जितना हम थक गए। उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। बीच में इसके परी के पापा का फ़ोन आ गया था कि दी और आ रही है तो समोसे ले आना। फिर पापा जी के लिए टिक्की और इन सब के लिए समोसे हम लेके आ गए थे। और टाइम देखो बज रहे 7, हम 6:30 के आसपास हम घर आए। उसके बाद फिर इन्हें सब ने खाया पिया, थोड़ी देर बैठ गए। अब लगूंगी मैं अपने रात के खाने में। और यहाँ पर फिर मैंने खाना बना दिया, सब ने खा पी के फ्री हो गए। और ये देखिए बर्तन, बस खाए पिए बर्तन है। और ये रसोई फैली हुई है, गैस पे चढ़ा रखी है चाय। अब खाना खाया पिया है और अब थोड़ी देर में के साथ थोड़ी चाय पियेंगे और फिर अपना आराम करेंगे। जब तक चाय पकेगी गैस पे तब तक मैं लगूंगी बर्तनों में, क्योंकि बर्तन वही है कि एक बार तो मैंने धो दिए थे, इसलिए अब थोड़े से कम दिख रहे, नहीं तो बर्तनों का ढेर हो रहा था बहुत सारा। तो फिर मैं चलो पहले ना एक बार बर्तन धो देती हूँ। बीच में मैंने मुक्का से लगा के बर्तन धो दिए थे। और अब इस टाइम तक सब ने खा पी के सब फ्री हो रहे हैं। मतलब काफ़ी देर हो गई खाए हुए, हम बैठ गए थे, सारे बातें करने लग गए थे। तो अब ये थोड़े से बर्तन थे, मैं चलो ये बर्तन धो देती हूँ और सबके लिए चाय बना देती हूँ। बच्चों को दूध दे दूँगी, जिसको जो कुछ करना है उसका सब कुछ निपटा के और फिर के अपने गेट वेट बंद करके आराम से लेटेंगे। क्योंकि बस वही है कि भाई थक गया, आज हम बहुत थक गए। वो बहुत दिनों बाद हम रिक्शा में गए, लेकिन वही है कि रिक्शा में जाने का ना सच में अपना ही अलग मज़ा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर मैंने सारी रसोई साफ़ कर दी, सबको मैं चाय दे आई हूँ। और अपनी चाय मैंने यहाँ ढक के रख दी है, क्योंकि अभी मैं पहले बाहर के गेट बंद करूँगी। ऊपर का गेट देख के आऊँगी, शायद बंद है, पता नहीं खुला है क्या, ध्यान नहीं है। फिर उसके बाद मैंने सारे गेट वेट सब कुछ चेक कर लिया, बंद कर दिया। और अब आ गए हम अंदर। और अब हम चाय पियेंगे, थोड़ी बहुत देर बातें करेंगे और फिर हम सोएंगे। और ये है अगले दिन सुबह का, जब मेरा घर का सारा काम हो गया था। उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई थी। फिर आपको मैं अब दिखाऊंगी सामान कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मतलब कई चीज़ें तो हमें ठीक मिल गई। ये देखिए ये बैग, मेरा जो बैग है ना, जो मैं घर जाती हूँ या कहीं कपड़े डाल के लेके जाती हूँ, वो वाला बैग है ना बिल्कुल ख़राब हो गया ऐसे, मतलब गंदा ही लगा। वो मैं लेके तो चली जाती करती उसको पर, लेकिन वो गंदा ही लगा था। फिर मैंने चले ये 100 रुपये का मिल रहा था, तो इसमें ये कि 5-7 जोड़ी कपड़े ना आराम से आ जाएंगे और देखने में भी ठीक ठाक है।
फिर मैंने इसके रेट के अकॉर्डिंग मगर चलो ले लेती हूँ, ठीक है 100 रुपये में तो क्या ही मिलता है भैया। तो फिर मैंने इसको ले लिया। इसकी चैन भी ठीक है अंदर से, और मतलब एक चैन छोटी सी बाहर दे रखी है और अंदर वाली चैन बड़ी है। और उसके बाद ये देखिए अब दिखाऊंगी मैं बच्चों का सामान, ये क्या क्या लेके आई है इसमें, क्योंकि बच्चों ने मचा दिया था वहाँ पे इतना आतंक सा कि ये दिलवाओ ये दिलवाओ ये दिलवाओ। और पीहू को तो ना मैं सच बताऊँ ये तो मुंह बना के आई गई, लेकिन इसका सामान पूरा नहीं हुआ कि ये भी दिलवाओ। वही बात है, त्योहार का टाइम है और बहुत सारी चीज़ें लग रही। ये देखिए ये राखियाँ मैं लेके आई हूँ ये अपने घर के लिए। ये देखिए सबके अलग अलग सी हैं, ये बच्चे बांधेंगे जिनके भाई बहन आएंगे वो, और सबके अलग अलग सी ला रखी मैंने। तो ये राखी वो हैं जो मैं अपने घर लेके जाऊंगी। और ये 4 राखी परी पीहू की है, जो ये इनके भाई आएंगे मेरी बहन के बच्चे दोनों, उनको बांधेंगे ये। तो ये घर ले जाने वाली राखी मैंने अलग पन्नी में डाल रखी है। ये भी इसी में डाल के और इसकी गांठ लगा के और इसी बैग में डाल दूंगी, ये कि फिर मिक्स नहीं होंगी। और बार बार ये कि भी बैग खोलो निकालो रखो, ये वाला टाइम ना तो होता है और ना भैया ये काम होता है। परेशान हो जाती हूँ मैं तो ऐसे बार बार। तो अब ये देखिए इस वाले बैग में सामान है, अब ये दिखाऊंगी मैं आपको। इसमें सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए हाँ इसमें, एक मिनट मैं इसको खोल लेती हूँ फिर दिखाऊंगी। गांठ भी तो इतनी टाइट सी लग रही ना कि पता नहीं दुकान नहीं, शायद हमने आके खुला था एक बार, मुझे ध्यान भी नहीं रहता कुछ। तो ये देखिए गांठ ही नहीं खुल रही है इसकी। एक मिनट मैं गांठ खोल लेती हूँ इसकी पहले। और ये देखिए ये खुल गया है। अब दिखाऊंगी इसमें क्या है। ये देखिए ये पीहू ने वहाँ इतनी जिद करके खड़ी होगी ना बहुत ही ज़्यादा, और ये मिला शायद 30 रुपये का, बल्कि परी मान गई, मैंने परी को मना कर दिया वो मान गई। ये लाइनर ख़त्म हो रहा था, पीहू के स्कूल में ना फंक्शन है तो लाइनर चाहिएगा। और ये कलर, और ये देखिए ये ना फेस मास्क शीट क्या होते हैं पता नहीं, ये एलोवेरा की तो मोनू ने ली थी, फिर जैसे ट्राई मैं भी ले लेती हूँ। ये क्या कोरियन की है, देखते हैं मगर चलो ट्राई करके, कभी यूज़ नहीं किए पहली बार लेके आए हैं। फिर पीहू ने कुछ, परी ने ले लिया था, मैं भी क्या ही, पीहू ने ले लिया था तो परी ने कुछ नहीं लिया। तो वो जो ये ब्रेसलेट में दिखा रही ना आपको, ये मैंने फिर परी के लिए लिया। मैं भैया तू ले लिया, परी रह गई। परी एक बार कहते ही मान जाती, मैंने उसको मना कर दिया ना कि बेटा ये नहीं लेना रहने दे, तो मान जाएगी, बिल्कुल जिद नहीं करेगी कि नहीं मैं लूँगी। और ये वहाँ से घर से गई थी और घर ही आ गई, लेकिन इसका जिद नहीं पूरी हुई, ये चाहिए ये चाहिए। उसके बाद ये देखिए एक मेरी ब्लीच ख़त्म हो रही थी, कभी कभार तीज त्योहार पे अगर चाहिए होती है तो यूज़ कर लेते, रखती हूँ अपने पास। एक नेल पेंट एक मैं लेके आई हूँ और ग्लिटर वाली पीहू और बच्चे मोनू और बच्चे लेके आए हैं। और ये मेरे सूट की चूड़ी ये वाली, ये तो मिल गई मुझे कांच में। और इनके ऊपर ये पैटर्न सा ना, ये भी बहुत सुंदर लगा मुझे और अच्छी लग रही थी, मतलब जब इतनी भी हमने दुकानों पे ढूंढ के ली ना तो अच्छी मिल गई। लेकिन ये वाला कलर है ना मुझे चाहिए था कांच में, लेकिन ये कांच में नहीं मिला। पता नहीं हम कितनी दुकानों पे गए पर लेकिन कांच में नहीं मिला। फिर लास्ट में मैं मेटल में लेके आई, वेलवेट में मिल रहा था, वेलवेट में मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ख़राब हो जाती है भाई, रखी रखी भी मुझे नहीं अच्छी लगती। और पहनने के बाद वो अगर पसीना सा आ जाए हाथ में या फिर वही कहीं पानी वानी लग जाए तो ख़राब हो जाती है मेटल की, मुझे अच्छी नहीं लगती मेटल की, कह रही वो वेलवेट की। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई मेटल में दे दो, अब मिल ही नहीं रही तो क्या ही करेंगे। उसके बाद देखिए ये एक पन्नी और है, इसमें क्या है देख लेते हैं एक बार। इसमें हाँ इसमें ये बच्चों की राखियाँ हैं, जो ये शिवांश को, ये दोनों बहनें शिवांश को बांध देंगी और ये दोनों अरुण को बांध देंगी। ये जो इसमें डब्बे में ना ये बहुत अच्छी है, 200 रुपये की दी उन्होंने लड़ झगड़ के लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये। और ये एक ब्रेसलेट काजल का है और इसमें रही अक्षु की राखी, वो हमने पता नहीं ली थी या हमें याद ही नहीं रही, लेकिन उसकी रह गई, उसकी भी मैं अभी 1-2 दिन में लेकर आऊँगी या फिर मैं प्रिय के पापा से मंगा लूँगी। और ये दोनों लाई हैं अपने लिए जो ये एक दूसरे को बांधेंगी। और बस यही था हमारा सामान सारा। कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताना मुझे। और एक सबसे लास्ट चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी, सबसे अच्छी, ये देखिए पर्स 100 रुपये का मुझे ये मिल गया। और मुझे चाहिए थे एक पर्स ऐसा छोटा सा, क्योंकि जब मैं बैंक में जाती हूँ ना मेरा वो वाला बैग है ना थोड़ा ख़राब हो गया और वो थोड़ा बड़ा भी है और ये थोड़ा छोटा है। इसमें मेरा सारा सामान जो मैं लेके जाती हूँ ना बैंक में वो सारा आराम से आ जाएगा। और 100 रुपये में ये सोच लो कि लॉटरी सी लग गई मेरी, तो इतना अच्छा मिल गया मुझे। तो फिर बस इसको मैं देख देख के ना इतनी खुश हो रही थी कि 100 रुपये में इतनी अच्छी चीज़ मुझे मिल गई। तो बस यही कि इतना सारा सामान मैं लेके आई थी। आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और किस किस ने राखी ख़रीदी है, कौन अभी ख़रीद देगा तो ये भी बताना मुझे। आप सबके कमेंट के ज़रूर इंतज़ार रहेंगे, तो प्लीज़ ज़रूर करना।
तो बस अब ये सारा सामान समेट दूंगी और रख दूंगी इसको। तो आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।